भाइयों कपल गोल्स शी शी। फिर मैंने डेंगू का टेस्ट करवाया। उसके बाद भाई डेंगू मेरे ख्याल से को 24 घंटे ड्रिप लगी है भाई। 24 घंटे मेरे ना पहले ये हाथ पूरा सुन हुआ, ये हाथ सुन हुआ, अब मेरे यहाँ लगा, आज ये सुन हुआ पड़ा है, आज मेरे यहाँ लगेगा शाम में। आज इस क्यूटी की बर्थडे ईव है तो भाई हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज वैभव महाजन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और भाई ब्लॉग स्टार्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको रीजन अभी 1 सेकंड पहले बता दिया। और उसके अलावा भाई कि मैंने इसके लिए सरप्राइजेस वगैरह प्लान कर रखे हैं। सॉरी तो भाई इसके लिए मैंने कम से कम, अच्छा रुक जा, तू पहले ये बता कि मैंने तेरे लिए कितने सरप्राइजेस लिए होंगे, मैं तेरे लिए क्या लेने वाला हूँ। हिंट मैं कुछ नहीं दूंगा, तेरे को बस एक गेस करना है। तूने 3 तो बता ही दी, मतलब कि 3 लिए। हाँ मैंने इसको पहले भी बता दिया था बाइक पे कि मैंने 3 से 4 सरप्राइजेस के लिए लिए है। और एक सरप्राइज मैं आपको बता देता हूँ जो मैं इसके साथ अभी लेने वाला हूँ, वो है कि भाई मैं इसको सोचा था जिम का आउटफिट दिलवा दूँ या ट्रैक सूट बोलते हैं ना उसको, हाँ ट्रैक सूट दिलवा दूँ, साथ में मैं भी लूँ, क्योंकि इसका बड़ा मन करता है कि हम कुछ भी ले तो ट्रेनिंग करें, कुछ करें, दोनों अच्छे लगते हैं साथ में। तो एक तो मैंने उसको बता दिया, हाँ वो तो है, और चलो कोई नहीं, बट एक तो गिफ्ट मैंने इसको बता दिया है। बाकी 2 या 3 सरप्राइजेस है, इसको मैं नहीं बताने वाला। आज रात में मैडम ने डिनर होस्ट कर रखा है तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर इसको मैं सरप्राइजेस दूंगा। आपको तो अभी चुपके से बता दूंगा, बट इसको नहीं बता रहा। बाकी मैं तेरे को भी दे रहा हूँ 2 मिनट, तो 2 मिनट सोच, मेरे को 1 मिनट भाइयों से बात करनी है, ठीक है? सोच, तू सोच ले, एक्टिंग कर। ये बाकी भाइयों एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि पिछले वाले व्लॉग में काफ़ी मेरे भाइयों को हो रहा था कि यार आपने जो भी व्लॉग डाले उसमें गाने की आवाज़ ढंग से नहीं आ रही, उसमें साउंड क्वालिटी बहुत बेकार होगी। तो भाई पहले दिल से आपको सॉरी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं उस व्लॉग को एडिट कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट की दिक्कत आ रही थी। ऊपर से अगर मैं गाने, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे जब आप 9 सेकंड की कोई गाने की क्लिप डालते हो तब आपका कॉपीराइट नहीं आता। 9 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर आपका हो गया तो कॉपीराइट का सीन आता है। तो इसलिए मेरे को था कि यार कॉपीराइट की दिक्कत हो, कुछ हो, स्ट्राइक पड़ जाए, मेरे को आइडिया नहीं था ऑनेस्टली। तो मैंने एडिटर को ही बोला था कि तू अपने हिसाब से ऐसे को, हाँ, तो मैंने एडिटर को ही बोला था कि तू अपने हिसाब से एडिट कर दे जो भी है। तो अब भाई वही एक्सपेरिमेंट करके पता लगता है क्या चीज़ अच्छी होती है क्या नहीं होती। तो पहले आपको दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में कभी भी कोई हम ऐसी जगह पे जाएंगे या शादी वाले व्लॉग कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, प्रॉमिस। हाँ तेरे 2 मिनट हो गए ख़त्म, ऐसे 2 मिनट तो नहीं हुए यार। परफ्यूम होगा या तो नहीं, घड़ी तो नहीं होगी, मेरे को पता है। देख मैं तेरे को एक हिंट देता हूँ, हाँ। वो एक ऐसी चीज़ है जो तेरे यूज़ में ही आएगी। तेरे को ऐसा फील नहीं होगा कि वो लेके पैसे वेस्ट हो या कुछ हो। क्या जिम बैग है? नहीं बैग है, लेकिन अब एक काम करियो, बैग है। अब सुन, ब्लॉग स्टार्ट हो गया, जो भी है सोचती रहियो, आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है? यार चीटिंग है। मैंने देखो फिर भी हिंट दिया था तेरे बर्थडे के टाइम पे, तू मेरे को एक हिंट नहीं दे रहा है। क्या है? मेरे को हिंट दिया था तूने, एक भी हिंट नहीं दिया था। शर्त होगी इस बात की, तुझे पता था? एक हिंट नहीं आया था। तुझे पता था? नहीं नहीं नहीं, मुझे 110% पता तक नहीं थी, मतलब 110% पता था कि नहीं पता था, लेकिन तुम्हें शर्ट का आइडिया था। चल कोई नहीं, रात तक का वेट कर ले, मैं तो कर ही रही हूँ। रात में होगा, बड़ी कोशिश कर रहा था ये चमकेगा चंदा मामा, सूट वूट को गोली मारो, बैठ के आ जाओ पंजामा। 2-3 हफ्ते से ना ये बड़ी कोशिश कर रहा था मेरे को चुन देने की कि गिफ्ट पूछे। ये जब भी बोलता मैंने नहीं पूछा। नो गिवन, ओ नो गिवन, मोड़ते अपने में काम सारे अपने ही में मोड़ते। चलो भाई अब व्लॉग स्टार्ट कर दिया, बढ़िया, ठीक है, बने है ना। और कुछ नहीं बोलना मेरे को, ज़्यादा पक जाओगे आप। और अब जिम विम करते फटाफट, हुआ तो थोड़ी बहुत जिम की एक्सरसाइजेस दिखा दूंगा, चेस्ट का वर्कआउट है, ठीक है, बाय। चेस्ट ही मारता रहता है कुछ। अगर तूने उल्टा बोला, मैं बोल रहा हूँ, चुप होना, अगर बोला चुप होना, मैंने बोला कुछ नहीं ना, बाय। तो मेरे भाइयों 1 नंबर वर्कआउट हो गया आज। मैंने तो चेस्ट करी है, इसने क्या करा, तूने लेग्स मारी है ना। और भाई इतने टाइम बाद बढ़िया वर्कआउट हुआ है, मतलब ये मानो अभी बीच में शादी वगैरह थी तो ढंग से इतना वर्कआउट हो नहीं रहा था। बट आज मेरे को था कि भाई बहुत मौज मस्ती होगी, कुछ होगी, थोड़ी बॉडी भी आउट ऑफ शेप होगी थोड़ी। भाई मेरा वेट आ गया था जब अभी मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वगैरह डाली थी, जब मैं लीन हो गया था, 76 कुछ हो गया था, अब मेरा 80 हो गया फिर से वेट। बट कोई नहीं, फिर से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बढ़िया डाइट वाइट करेंगे तो बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे। और अब फटाफट चल रहे हैं मॉल, इसको दिलवाते हैं कपड़े, उसके बाद रेडी वेडी होके मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मॉल में नहीं मिलूंगा आपसे। गिफ्ट बोल ले, इसको दिलवाते हैं कपड़े। वो तो मैंने बता ही दिया था ना कि मैं तो क्या दिलवा रहा हूँ।
तो फटाफट चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा पकाते नहीं आपको। और भाई चेस्ट इतनी बढ़िया पंप हो गई थी, हाथ में से पकड़ के ना व्लॉग नहीं हो रहा था, मैंने कहा ये रख दे तो आराम से व्लॉग करो। एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन अ मिनट, बाय। भाई बता नहीं सकता मैं तुम्हें, इतना ज़्यादा हम घूमे और नाइकी गए, प्यूमा गए, फिर वहाँ पर हम पैसिफिक मॉल गए, वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने दिमाग लाया, मैं एडिडास चलते हैं, वहाँ पर बढ़िया ऑफर हो गया इस टाइम पे। तो एक ये ऊपर हुडी और लोअर ये ले लिया, ट्रैक सूट बना लिया बढ़िया। और तन्नू को भी मैंने ये दिलवा दी, एक बार आपको दिखाता हूँ, कपल गोल्स वाली फील आई बड़ी। चलो भाइयों, कपल गोल्स ही। क्या गिफ्ट क्या है पहला? ओह माय गॉड, कैसा लगा? थैंक यू। कैसा लगा? बढ़िया। एक नीचे उल्टा कर दिया भाई। एक नीचे लटक गया। थैंक यू। मैंने आपको उस दिन हक करी थी। भाई इतना अजीब सा लग रहा है व्लॉग स्टार्ट करके, ऐसा लग रहा है कि आदत ही खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बाकी भाइयों वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग ऑफ द नेक्स्ट, तो नहीं बोलूँगा नेक्स्ट मंथ, मान लो पता नहीं कितने लास्ट व्लॉग मैंने कब डाला था, मेरे को कुछ याद नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अब ये देख लो, अभी हुआ क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी इससे पहले आपने देखा होगा तो जितनी भी क्लिप्स थी वो थी बर्थडे के रिलेटेड। इसके बर्थडे था तो इसका बर्थडे 9 नवंबर को आता है, तो मैंने उस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई बीच में कुणाल की शादी थी, तो उस टाइम पे जो व्लॉग था वो मैंने डाल दिया। फिर इसके बर्थडे मैंने स्टार्ट किया। अब उसके बाद हुआ क्या था कि अभी आरुष के चैनल पे एक शूट आएगा उसका, 13 तारीख को हमने किया था। तो हम लोग फिर वहाँ गए थे सारे। तो वो थोड़ा जो शूट है वो स्विमिंग पूल से रिलेटेड है, वो तो आप सभी को पता है, BTS व्लॉग उसने डाल दिया था। तो हुआ क्या था कि 13 को हम स्विमिंग पूल में थे सारे। तो फिर रात में मेरी ना तबीयत नॉर्मल मतलब खराब होने लगी, क्योंकि मेरे को यार वो ऑब्वियस है कि जो अब इस टाइम पे वेदर हो रखा है या जो सीजन चल रहा है, तो मेरे को पता इंट्यूशन होगी थी कि हाँ यार तबीयत खराब होगी है, तो वही तो तबीयत खराब होगी मेरी। तो फिर मेरे को था कि चल कोई नहीं, जैसे बेसिक होता है कि हर घर पे कि पैरासीटामॉल, क्रोसिन वगैरह या जो भी बुखार की दवाई होती है वो मैं खा के डोलो होगी, ये खा के सो जाऊंगा तो कल तक रिकवर हो जाऊंगा। अब हुआ क्या, रात में मेरी तबीयत खराब होगी तो मेरे ख्याल से पैरासीटामॉल मैंने खाई थी, या मेरे को याद नहीं कौन सी खाई थी, जो भी है। अब मैं खा के सो गया। भाई मैं सुबह उठा, मेरे को कम से कम 102 से 103 फीवर आराम से होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। मैंने टेम्परेचर नहीं लिया था बट मैं समझ गया था इतना मेरे को है। फिर उसके बाद हुआ क्या था कि लेटेस्ट अभी हमारे ना एरिया में कुछ किसी को डेंगू हुआ था, कुछ हुआ था, तो उससे उनकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी को पता नहीं डर लग रहा था, मम्मी को इंट्यूशन बड़ी खराब सी लग रही थी। मम्मी ने मेरा पहले टाइफाइड का टेस्ट करवाया, तो वो जो टेस्ट था वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव आया था ना, वो पॉजिटिव आया था, नहीं वो मेरे ख्याल से हाँ पॉजिटिव आया था। फिर घर वालों मतलब फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसे तो 3 दिन में तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि आपको टाइफाइड आ गया वगैरह सब, तो डिटेक्ट होने में 3-4 दिन लगते हैं मिनिमम। तो फिर उसके बाद हमने फिर से टेस्ट करवाया, तो जब हमने फिर से टेस्ट करवाया उसमें टाइफाइड जो था वो आया नेगेटिव, ठीक है। तो फिर हमें हुआ कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो जिस फिर मेरी क्या हो रही, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही, फीवर के साथ साथ मेरे गट मतलब मेरे पास पुरानी फोटोज नहीं पड़ी, मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, आई स्वेल हो गई थी, मेरी आंखें बाहर थी अंदर थी, मेरे को याद नहीं, और मेरी इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। तो डॉक्टर ने मेरे को पहले तो स्वेल हो गई थी, 3-4 दिन तो पूरी बाहर ऐसे यहाँ तक आई थी, स्वेल हो गई थी, पता नहीं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो रहा है वगैरह ये वो, तो फटाफट और टेस्ट करवा, क्योंकि मेरे को कुछ और, मेरे को टाइफाइड मेन कंसर्न नहीं है, मेरे को है कि अगर डेंगू वगैरह निकल गया या कोई और बीमारी निकल गई, वो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न है मेरा, टाइफाइड नहीं है मेरे को। उन्होंने मेन डेंगू के टेस्ट के लिए बोला था, फिर मैंने डेंगू का टेस्ट करवाया। उसके बाद भाई डेंगू मेरे ख्याल से पॉजिटिव था मेरे को वैसे, पर उस टाइम पे आया था डेंगू टेस्ट पे। हाँ, पहले हमने डेंगू का कराया ही नहीं था ना, दूसरा जब डॉक्टर से मिलके आए थे तब उन्होंने कहा। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, सॉरी अगर आप इतना पकड़ रहा था, मेरे को भाई इन शॉर्ट में जॉन्डिस भी हुआ है, मेरे को साथ में डेंगू भी हुआ है, और जॉन्डिस से और डेंगू से आपको पता है भाई ये साथ में हो गए, इन्होंने हिला दिया भाई, मेरे को खत्म होता है ना, मतलब ये मान लो कि
अगर मेरे को क्लियर बोल दिया था कि भाई तू एडमिट होगा, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है कि तू घर पे बैठे बैठे मतलब ये रिवाइव बोल ले, ठीक बोल ले, कुछ भी बोल लो। तो भाई मैं अब एडमिट हुआ। अब भाई मेरी फटके चार क्या हुई कि अब जैसे यार तुम्हें पता है इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होती है कि हाँ तबीयत खराब हुई है, कुछ हुई है तो ये सब इलाज करा लो, ऐसे करा लो। अब भाई ये चीजें हो रखी, अब घर वाले भी परेशान, अब वो एक डॉक्टर मना कर रहा था। मैं तो भाई ऑब्वियसली किसको पसंद है एडमिट होना, और इतनी जवानी में भाई मैं कभी जिंदगी में एडमिट नहीं हुआ, अब होना पड़ गया, नौबत ऐसी आ गई। तो उसके बाद अब घर वालों को टेंशन इतनी हो रही, घर वाले कह रहे पता नहीं भाई कि सही डॉक्टर से करवा रहे नहीं करवा रहे ये वो। तो उन्होंने 5-6 जगहों से और पूछा, भाई सबसे ज्यादा फटके चार गया ये लोग मेरे को कोई कुछ नहीं बता रहा। जो बंदा मेरी रिपोर्ट्स देख रहा वो ये देख रहा, कह रहा भाई इसने माँ बहने कर दिया, ये खत्म के मतलब जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को तो अपना लिवर इतना डैमेज कर लिया था एंड पता नहीं फॉर्चुनेटली आंटी को इंट्यूशन है और हमें 2 दिन बाद ही टेस्ट करा लिया। अगर थोड़ा लेट होते तो बहुत ज़्यादा केस इसका बिगड़ जाता, क्योंकि घर पे भी जब ये था ना तो ही वाज नॉट ईटिंग एट ऑल। मतलब मेरे को डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि 60% लिवर खत्म है मेरा, 60% तो मिनिमम उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था, एक पता नहीं कौन थे डॉक्टर थे, कौन थे, उन्होंने बताया भाई समझ ले अगर तो ठीक हो जाएगा दूसरा जन्म है तेरा। जेन्युइन भाई मेरी बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी, और मेरे को उस टाइम पे मेरे को होश ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मेरे को बस ये होता था कि भाई मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हूँ, उठ के जा रहा हूँ, टॉयलेट कर रहा हूँ, वो भी बहुत रेयर होता था कि कोई मेरे को हेल्प करवा दे। 2 दिन तो ये वॉशरूम भी नहीं जा रहा था, मेरी हालत ही नहीं थी भाई, मेरे को दुनियादारी समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं हूँ कहाँ, मैं पड़ा कहाँ हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी हालत डेड हो गई थी। अब उसके बाद भाई हॉस्पिटल में मैं कम से कम 8-7 दिन एडमिट रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बोला था कि तू 2 दिन एडमिट हो जा अभी, उसके बाद थोड़ा रिकवर हो जाएगा। तो मैं इस चक्कर में चला गया, मैं कहा चल एडमिट हो जाते कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा। फिर मेरे को कम से कम 7 दिन लग गए। फिर मैंने एंड डे पे स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मेरी ये साइड पे आपको दिख रही होगी, तो मैंने ये स्टोरी डाली थी। तो उसमें हुआ क्या भाई कि अब थैंक यू भाई दिल से, बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे को कि भाई गेट वेल सून वगैरह है वो, और रिप्लाई मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी स्टोरी भी इसने खींची थी, इसने ही डाली थी, क्योंकि इसने ये कहा था कि भाई देख तेरा क्या हो रहा था कि तू काफ़ी कंसिस्टेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तेरा बीच में बिल्कुल टूट चुका है, एक बार ऑडियंस को बता क्या कंडीशन चल रही क्या नहीं। तो मैंने कहा देख मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तू अपने साइड से करके कर दे। और साथ में भाई मैं इसको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता नहीं सकता क्यों, बहुत सारी चीज़ें इसने अपनी सेक्रीफाइस करी मेरे लिए, तो थैंक यू, देखो थैंक यू। अभी क्या कंडीशन है मेरी, अभी तो भाई ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, तो मेरे को घर पे अब ड्रिप्स लग रही है थोड़ी, मेरे रूम में सेटअप हुआ है, अभी आपको दिखा दूंगा। तो दिन में 2 बार ड्रिप लगती है, और आज शाम में डॉक्टर के पास जाना है, तो चेक करना है क्या हिसाब है। बाकी भाई मेरा मन है एक बार रिपोर्ट्स आपको दिखाऊं, बट आप लोग भी जो जेन्युइन जिनको नॉलेज है ना वो डर जाएगा एक बार रिपोर्ट्स देख के कि क्या रिपोर्ट्स में आ गया मेरे। और बहुत सारे रीजंस बोले हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मेरे को अल्कोहल वगैरह बोले काफ़ी बड़ा रीज़न है, बट मैं अंदर से भी हैरान था कि मैंने कंजम्पशन इतनी नहीं थी मेरी उसकी उस चीज़ की, बट वही है वो रीज़न मेरे को बोला। अब ठीक है, मेजर तो वही बोला मेरे को, और तो बाकी ये बोला कि लाइफस्टाइल जैसे आपका, कि जैसे भाई घूमना फिरना, बाहर का खाना पीना वगैरह है वो। तो मैं तो भाई आपको बस इन शॉर्ट ये राय देना चाहता हूँ कि आज की डेट में ना कोई भी बीमारी होती है ना, ये मत समझ लिया करो कि इसका तोड़ पैरासीटामोल है, क्रोसिन है। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मैं बहुत डर चुका हूँ अंदर से। मैं इसका ये हाल था, दूसरे दिन पे ये इतना ओवरथिंक कर रहा था कि मेरे को हॉस्पिटल नहीं रहना, मेरे को यहाँ से मैं जेन्युइन कह रहा हूँ भाई, डिप्रेशन का घर है, इसको 1-2 घंटा सबने बैठ के फैमिली ने काउंसलिंग दी है कि रवि तेरे बेटरमेंट लिए। और ऐसा नहीं, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट भाई मेरे में है विल पावर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं जेन्युइन क्या हो रहा है, मेरे को बाहर से शोर आ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई क्या हालत कर ली इसने, क्या है ये, क्या है, कैसे रिकवर होगा, कैसे होगा। मेरी फटके चार भाई, और ऑटोमेटिकली दिमाग इतना काम करने लग गया कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या मैंने कर, क्या हो ज़्यादा मेजर, क्योंकि कोई घर वाला मेरे को नहीं बता रहा कि तेरी कंडीशन क्या है, तेरी क्या नहीं है, ये वो समझ ही नहीं आ रहा। ओवरथिंक भी इसने इसीलिए किया था क्योंकि सेकंड डे पे क्या हुआ था, सुबह सुबह मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पूछने गई तो इसको भाई बोल कम से रखा कम था, हॉस्पिटल में नहीं, मेरे को कि इसको बोल रखा 10 था डॉक्टर ने। दिखते थे, 10 डॉक्टर 10 भी मैं कम बता रहा हूँ, पता नहीं कोई नया आ रहा है, रूटीन चेकअप हो गया, कुछ हो गया, उसमें आ ही जा रहे हैं, तो पता ही है। और तू क्या बता रही थी? लेकिन डरा इसलिए था क्योंकि सुबह क्या हुआ था, इसको जैसे बोलते हैं दिन में 2-3 बार वॉक करने के लिए, तो ये कर रहा था। तो उसी टाइम मैंने काउंटर पे जाके बाई चांस डॉक्टर से मैं बात करी थी, पीछे से आ गया और डॉक्टर मेरे को समझा रहे थे कि इसका लिवर इतना % डैमेज्ड है, ये सही रिपोर्ट्स नहीं है, बहुत ख़राब रिपोर्ट्स है, और ये पीछे से भाई साहब सुन रहे थे सब कुछ। उस दिन इसने ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर रात तक भाई मैं शुरू हो झूठ गया नहीं कि मेरे को बोलूँगा, घर मैं जाना बहुत है। ज़्यादा डर गया था भाई। मैं
यार है तो हम सारे इंसान ही यार, अब मेरे को आप खुद बताओ ना यार। तो अब बेसिकली मेरे को ये बोला हुआ है कि मिनिमम 6 months टू रिकवर, मतलब आई नीड 6 months फॉर माई सेल्फ। और उसमें मेरे को बेसिकली बिल्कुल 80 years के जो होते हैं लोग उस हिसाब से खाना मेरे को खाना पड़ेगा, बिल्कुल उबला हुआ, कुछ मसाला वाला नहीं, कुछ तेल वाला नहीं, कोई घी वाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उबला खाना अंदर से। मेरी अभी 2 दिन पहले तो चल अब खाने से मेरे अंदर जान आई है, उससे पहले मेरी बॉडी अगर चल भी रही थी दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि आप ये मान लो मेरे को 24 घंटे ड्रिप लगी है भाई, 24 घंटे। मेरे ना पहले ये हाथ पूरा सुन हुआ, ये हाथ सुन हुआ, अब मेरे यहाँ लगा, आज ये सुन हुआ पड़ा है, आज मेरे यहाँ लगेगा शाम में। तो बस भाई इतना मेरे को था कि अब मुझे नहीं पता कि शायद अब मेरा नेक्स्ट व्लॉग या चीज़ कब आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हमारा जो काम है ये घूमने फिरने वाले हैं और मेरे को कंप्लीट मना कर रखा है। इवन देन आप ये भी मान लो कि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक की वॉक भी करता हूँ ना तो एक्सर्शन इतनी हो जाती है, मैं कम से कम 3-4 घंटे सो जाता हूँ, मेरी बॉडी में जान नहीं है बिल्कुल। आज भी मेरे को था कि मैं कहा चल थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, एक बार कैमरा उठा के बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को भी, जो भी मेरे को डेली बेसिस पे देखना पसंद करता था। तो भाई ट्राई करते हैं, बिल्कुल आप लोग भी प्रे करो और जल्दी रिकवर होते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तो बस यही है, होप यही था। ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाकी बिल्कुल जल्दी रिकवर होके आते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत सारी दुआएं देते ना कि जल्दी रिकवर करो। बाय। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे